जीवन की जो चाह, जो सपने, जो आकांक्षाएं होती है मेरे मित्रों, यदि वो धीरे धीरे हमें पूर्ण होते हुए लगे या फिर हमें लगे कि यार अब कुछ बदल रहा है, अब हमें लगता है कि जीवन में कुछ पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, यानी कि स्थितियां पहले से बेहतर बनने जा रही हैं, तो हमें एक अलग खुशी का एहसास होता है। मेरे मित्रों, जीवन में जब भी कुछ चेंज होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। अब यहां पर जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए गुरुदेव का जो वक्री काल है मेरे मित्रों, ये नए संकेत लेकर के आया है। भाग्य यूनिवर्स की कृपा से कुछ बड़ा कर्क राशि वालों के लिए सोच रहा है। तो वो क्या बड़ा हो सकता है, वो क्या जीवन में नया बदलाव आ सकता है। जो गुरुदेव की वक्री चाल 120 दिन के लिए शुरू हो रही है मेरे मित्रों, 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, वह कर्क राशि वालों के जीवन में क्या आनंद की अनुभूति करा सकती है। क्या आर्थिक स्थिति की मजबूती का संकेत देती है, या फिर आपको सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा ये जो वक्रत्व काल है ये सुदृढ़ कर सकता है। मेरे मित्रों, आपने सुना होगा कि यार गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। अब क्या मतलब होता है वक्री का? देखिए, सभी ग्रह अपनी अपनी गति पर चल रहे हैं, लेकिन जब पृथ्वी से कुछ ऐसा महसूस हो कि यार गुरुदेव उल्टे चलने लगे, हालांकि वो चलते नहीं, लेकिन पृथ्वी की धुरी पर यानी कि पृथ्वी पर खड़े होकर के हमें जब ऐसा एहसास होता है तो उसे कहा जाता है वक्री हो गए हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वक्रत्व अवस्था को काफी डिटेल से मेरे मित्रों बताया गया है। कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो एक घर पीछे का भी फल देने लगता है। अब यह परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे राशि फल पर। देखिए, क्योंकि आपकी ही राशि में गुरुदेव इस वक्त है और आपकी राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं, और ये आपके भाग्येश भी हैं और ये आपके खष्टेश भी हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं गुरुदेव। और जब ये वक्री अवस्था में हो रहे हैं तो आपके लिए नई संभावनाएं, नए द्वार, नए अवसर मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। गुरुदेव का कर्क राशि में ही वक्री होना और उसके बाद में 5 दिसंबर को ये कर्क राशि में ही मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 को अपनी नॉर्मल अवस्था में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे मित्रों, गुरुदेव का यह जो राशि फल है, गुरुदेव का जो संकेत है आपके जीवन में क्या नया आरंभ लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, यहां पर किस्मत का एक जवाब आपको मिलेगा। वो जवाब पॉजिटिव होगा या फिर उसका कुछ अलग संकेत हो सकता है। देखिए, चूंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए किस्मत आपका इस गोचर काल के दौरान साथ देती हुई नजर आ रही है। आपकी ही राशि में गुरुदेव का वक्री होना यह कह रहा है कि यार अब तक जो इन्होंने आपके लिए कई तरह की अपॉर्चुनिटीज बनाई, जैसे कि आपको सम्मानित होने का अवसर यदि मिला, बहुत से लोग होंगे जिन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन हुआ होगा, उनके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन की आभा उन्हें दिखी होगी। उनको लगा हुआ कि यार लोग मुझसे अट्रैक्ट होने लगे, उनको लगा होगा कि यार जीवन में अब एक नई सकारात्मक सोच गुरुदेव, क्योंकि जब गुरुदेव यहां पर आए हैं आपकी राशि में तो आपके लग्न में आए हैं तो आपके लग्न की सोच को सकारात्मक किया होगा, ज्ञान की अभिवृद्धि की होगी, धन आगमन के भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के रास्ते गुरुदेव के इस उच्च काल में मेरे मित्रों खुले हो। तो अब एक नया विचार आपके अंदर आएगा कि जब गुरुदेव वक्री से जब गुरुदेव आपकी राशि में उच्च हुए तो जो आपने उस समय का जो आनंद लिया उसमें कहीं कुछ आपसे कुछ भूल तो नहीं हुई, कहीं आपने अनजाने में किसी को कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया कि यार वो बुरा मान रहा हो और आप उसको समझ ना पाए हो। मतलब इन चीजों को समझने की प्रेरणा गुरुदेव की कृपा से इस गुरु के वक्री काल में आपको मिलेगी। मेरे मित्रों, जो ये 120 दिन का गुरु का वक्री काल है, इस वक्री समय में आपके अंदर एक अद्भुत, इसको कहते हैं ना मेरे मित्रों, एक क्षमता डेवलप हो सकती है। क्या? अपने ज्ञान से दूसरों को मतलब शिक्षा देने का। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप शिक्षक हैं तो यह समय आपके लिए काफी कल्याणकारी योग बना रहा है। प्रेम संबंधों में आपके जीवन में एक नई सुबह मेरे मित्रों ला रहा है। यदि प्रेम जीवन में कोई दिक्कत थी आपके, यदि प्रेम जीवन में कोई उलझन थी, कुछ मतभेद थे, किसी तरीके से आपकी बात नहीं बन पा रही थी,
तो मेरे मित्रों यह वह समय है जब गुरुदेव के वक्री होने से आपके प्रेम संबंधों में एक नई शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही बात को सर्वदा बड़ा मानते हैं। अब प्रेमी है, प्रेमिका है, तो उनका भी तो अपना दिल है, उनकी भी तो अपनी थिंकिंग है, उनकी भी अपनी सोच है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रेम के लिए तो गुरुदेव बड़ा अच्छा एक योग बना रहे, एक संयोग बना रहे, लेकिन आपको अपने प्रेमी पर, अपने प्रेमिका पर सिर्फ अपनी ही नहीं चलानी, उनकी बात को भी सुनना है और फिर उनकी बात को जोड़ करके अपनी बातों को रखना है। यानी कि दोनों जो बातें कहें उसके निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। इससे आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में एक नई आभा आएगी। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र प्रयास में थे, उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं मेरे कर्क राशि के छात्रों के लिए। कैंसर हॉरोस्कोप का यह राशिफल है मेरे मित्रों। कर्क राशि वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। लेकिन यहां पर उनको यह ध्यान रखना होगा कि उच्च शिक्षा के लिए तो गुरुदेव उनको उनके लिए मार्ग खोल रहे हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि यार इस बीच में कुछ उनको ऐसा लग सकता है कि यार चलो यार आज खेलते हैं, आज पढ़ते नहीं। नहीं मेरे मित्र, अपने नियम बना करके आपको काम करना होगा। पढ़ने के टाइम पर पढ़ना है, खेलने के टाइम पर खेलना है, अवॉइड किसी चीज को नहीं करना। अब गुरुदेव वक्री हुए हैं तो वक्री होने से देखिए आपके एक घर पीछे का भी फल दे रहा है। एक घर पीछे यानी कि आपका 12वां हाउस। अब 12वां हाउस किसका है? तो 12वें हाउस को व्यय का भाव माना गया है, तो ये खर्च करा सकते हैं। किस चीज पर खर्च हो सकता है? अब उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, माँ बाप ने आपके लिए पैसों का इंतजाम किया और वो आपको बाहर भेज रहे हैं, भाई विदेश में जाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी टाइम पर उन्होंने तो लिया और आपके मन में आ गया अरे यार मेरे तो अब मन कर रहा है कि यार मैं यहीं रह करके शिक्षा ग्रहण कर लूं। मतलब इस तरह का थॉट्स आ सकता है, जबकि आपका मन है कि यार जाना है। तो इस तरह के थॉट्स आपको अपने अंदर नहीं आने देने। आपको क्या करना है, अपने जो आपने एम बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस पर आपको फोकस करना है। यानी कि माँ बाप का फिजूल खर्च नहीं कराना, आपको अपने टैलेंट को यूज करना है। अब ये टैलेंट, अब जैसे जॉब में है, आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने टैलेंट को बखूबी निखारने के लिए यदि आपको कुछ कमी महसूस हो रही थी तो उस चीज को सीखने पर खर्च कीजिए। होता है ना, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर सपोज कीजिए उदाहरण के रूप में कि वहां पर यार अब कंप्यूटर आ गया या फिर वहां पर कोई और टेक्नोलॉजी आ गई, वो आपको नहीं आती, तो आप क्योंकि खर्च का ये संकेत दे रहे हैं तो खर्च ऐसे कार्यों पर कीजिए जो आपके जीवन को और ज्यादा मजबूत बना सके। जो नई टेक्नोलॉजी आपके पास आई है उसको सीखने पर आप खर्च कर सकते हैं। मतलब स्किल्स को डेवलप करने पर आपको यहां पर ध्यान देना है। फिजूल खर्ची से आपको इस गोचर काल के दौरान जो कर्क राशि के मेरे मित्र हैं उनको बचना है। यह आपके जीवन में मेरे मित्रों कई तरह के बदलाव लाएगा। अब देखिए किस्मत है, तो किस्मत आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रही है, सकारात्मक रूप से आपका सपोर्ट कर रही है। लेकिन किस्मत कब सपोर्ट करेगी? अब कोई व्यक्ति कहे कि यार मैं तो 24 घंटे घर में रहूंगा, लेटा रहूंगा, कुछ कार्य नहीं करूंगा, किस्मत तो मेरे साथ है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है कि कर्म और भाग्य को जोड़ करके ही एक जीवन की रूपरेखा तय होती है। जब हम कर्म करेंगे तो उसके बाद ही तो, अगर भाग्य का हमें सपोर्ट चाहिए और इस वक्त यूनिवर्स में कुछ इस तरह का संयोग बना हुआ है तो भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सोचे कि यार कुछ करना ही नहीं, तो फिर मेरे मित्रों इस संयोग को आप कैसे अपने ऊपर लागू कर पाएंगे? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको निष्ठावान बनना होगा, आपको अपने काम के फोकस करना होगा। आपको यह सोचना है कि यार मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है अपने करियर में, बहुत ऊंचा नाम कमाना है, मेरे को पदोन्नति लेनी है, मेरे को अपने जो बॉस हैं उनको सेटिस्फाई करना है, उनको प्रसन्न रखना है, जिससे कि जो मेरा अगर प्रमोशन का टाइम मिल रहा है, अगर चल रहा है तो मेरा प्रमोशन हो सके, या फिर मेरी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होना है तो वो अच्छा हो सके। तो इस तरह ये भाग्य का सपोर्ट कब मिल सकता है? जब आपका काम पर फोकस हो, आपके काम में कोई गलती ना हो, आप मन लगा करके कार्य कर रहे हो। तो इसी तरह के संकेत यहाँ पर गुरुदेव आपको दे रहे हैं। अब आपको बस ये समझना है कि अगर किसी तरह का कोई ऐसा विचार आ रहा है कि यार छोड़ो, अभी तो बॉस का मूड खराब है, हम काम बाद में कर लेंगे, या आज मूड खराब है बॉस का तो आज काम ज्यादा कर लेते हैं, जब मूड अच्छा होगा तो उस दिन काम आराम कर लेंगे थोड़ा सा। नहीं, आपको नियमित रूप से अपने काम पर फोकस करना है। ये आपके करियर के लिए नई योजना है मेरे मित्रों, इस वक्त बना सकता है। करियर जो गुरुदेव का वक्रत्व काल है, आपके जीवन में कई तरह की पॉजिटिविटी ला सकता है। लेकिन यदि आप निष्ठा के साथ कार्य नहीं करेंगे तो मेरे मित्रों फिर उसका जो परिणाम हम बता रहे हैं ना, उसमें काफी कमी आ सकती है। और ये भी बता दें मेरे मित्रों, यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है, किसी निर्णय पर पहुंचना है, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। क्योंकि मेरे मित्रों जो
बर्थ चार्ट होता है, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, वो ही असली होती है मेरे मित्रों। उसी पर कोई निर्णय किया जाता है। ये राशिफल जो है, ये ग्रह गोचर का एक संकेत है। जो ग्रहों का गोचर फिलहाल हो रहा है, उसका एक संकेत है मेरे मित्रों। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजें आपके साथ में मैच कर रही हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ये मैच ना हो रहा हो, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोचर है, और बाकी अपनी जो कुंडली की दशाएं हैं उन पर निर्भर होता है। अब एक चीज और, दाम्पत्य जीवन में एक नई सुबह एक नया रंग लाने वाला है। एक दूसरे के बीच में यदि कोई उलझन थी तो उस उलझन को सुलझाने में गुरुदेव आपकी मदद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में गुरुदेव की सहायता आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। लेकिन एक चीज और है मेरे मित्रों, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो हमने बताया कि एक घर पीछे का भी असर देता है और कभी कभी एक घर आगे का भी वो असर देता है। अब एक घर आगे देखा जाए तो मेरे मित्रों वहां पर सिंह राशि है, वो आपका धन भाव है, और एक घर पीछे देखा जाए तो क्या है, वो आपका व्यय भाव है। तो यहां पर यदि आप अपनी वाणी का संतुलित, और संतुलित नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि अच्छे तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि मृदु भाषी हैं, क्रोध नहीं रखते, ज्ञान को बेस बना करके मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन की उलझनों को भी संवार सकता है। यदि कोई उलझन थी और आपके पार्टनरशिप में, बिजनेस में कोई उलझन थी पार्टनरशिप के साथ, तो उन दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास गुरुदेव की कृपा से आपका हो सकता है, और वो आपका सफल होने की ओर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। अब यहां पर थोड़ा सा जो इनका वक्रत्व काल का असर है उस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हमने ऐसे प्रेम संबंधों में बताया, आप अपनी ही बात उनसे कहे जाए, उनकी बात ना सुने, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो दोनों को ही बात करनी है, एक बार उनकी बात मानिए, एक बार अपनी बात उनसे कह दीजिए, तो इस तरीके से रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन वक्री जो काल है मेरे मित्रों, जीवन में एक नई सुबह को लेकर के आ रहा है, करियर में नई ऊर्जा, भाग्य का, कहते हैं ना कि जब वो भाग्य का साथ मिलने लगे और हम कर्म पूरी मेहनत के साथ करें तो हमारे कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही संयोग गुरुदेव की कृपा से बन रहा है। अब गुरुदेव की दृष्टि जो पंचम पर और सप्तम भाव पर है मेरे मित्रों, इसको इस तरीके से समझिए कि आपके जॉब प्रोफाइल में एक नया मुकाम आपको दिला सकते हैं। प्रेम संबंधों के साथ साथ उच्च शिक्षा का संकेत आपको दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ जो संकेत बता रहा है। दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपके लिए एक नया अध्याय यहां पर शुरू हो सकता है, जो कि पॉजिटिवनेस लिए हो। ध्यान क्या रखना है, दूसरे की भावनाओं को भी समझना है, अपने अपने नहीं चलानी, मृदु भाषा का प्रयोग करना है। यही नहीं सोचना कि मैं ही ज्ञानी हूं, यह सोचना है कि मेरे पास ज्ञान है तो सामने वाले के पास मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हो सकता है। यानी कि एक सीखने की ललक होनी चाहिए, नई स्किल्स डेवलप करने की आपकी जो थॉट्स है उसको आप मजबूत कीजिए। तो ये गुरु का वक्री काल जो है आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई चमक उत्पन्न कर सकता है। अब यदि गुरुदेव आपकी कुंडली में मेरे मित्रों अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, शुभत्व की कमी मिल रही है, या फिर गुरुदेव राहु के साथ है, गुरु पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे में क्या उपाय करें? तो मेरे मित्रों सबसे अच्छा उपाय है जो कर्क राशि वालों को करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो विष्णु सहस्रनामावली का रोजाना पाठ करें, और बृहस्पतिवार को जो केले का पेड़ होता है उस पर हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करें, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज आपके जीवन से मैच हुई, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर